इस कामयाब बैठक का जो सेहरा बनता है वो कैप्टन जय श्री राम जी के सर बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग संगठन को लीड करते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक विश्वास, आप पर विश्वास करके लोग आपके पीछे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैप्टन जय श्री राम जी जहां हमें लेकर जाएंगे वो निश्चित रूप से समाज की भलाई का कार्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर उसके बाद रमेश जी के साथ जुड़े और आपने भी हमारा मार्गदर्शन किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो संगठन को लीड करने वाले लोग हैं उनको संगठन के सदस्यों के ऊपर एक मॉडल सेट करके दिखाना पड़ेगा। जैसा कि जगजीत आज़ाद जी ने बताया कि भगत सिंह जी ने कहा था कि अब मेरा मरना जो है वो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिंदा रहकर हो सकता है कि वो मैसेज मैं समाज को ना दे पाऊँ, युवाओं को ना दे पाऊँ जो मेरे मरने के बाद लोग युवा में जाएगा। और वो जो मैसेज गया वो आज तक मैसेज जिंदा है। तो लीड करने वाले लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, और कैप्टन जय श्री राम जी में वो जज्बा, वो प्रेरणा हम सबको दिखती है। इस संगठन के साथ हमें जोड़ने के लिए कैप्टन साहब जी का बहुत बहुत आभार भी हम प्रकट करते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं इस एज में, इस उम्र में, और जिन परिस्थितियों से ये जूझ रहे हैं इस समय, समाज के लिए और इन कार्यों के लिए समय निकालना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल बात रहती है। लेकिन जिस तरीके से डटे रहते हैं और सुबह ही मुझे फ़ोन कर देते हैं कि हाँ भी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आ जाओ, जबकि मैं थोड़ा सा लेट होता हूँ। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि मैं जी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो कितनी समस्याओं से जूझने के बावजूद, इतनी दूर से आने के बावजूद, और इस एज में जिस जज्बे के साथ आप समाज के लिए डटे हैं, यहाँ से आपको कुछ, जहाँ से आपको कोई इनकम नहीं आ रही है, उल्टे आप कुछ ना कुछ समाज के लिए देकर जा रहे हैं, व्यय करके जा रहे हैं, फिर भी आप इस जज्बे के साथ डटे हैं। सर, आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। हम बहुत बहुत खुश किस्मत हैं कि आपका सानिध्य हमें मिला और आपसे सीखने का मौका हमें मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आकर हमें आशीर्वाद दें, और जिला चंबा में आपके क्या कार्य रहने वाले हैं, किस तरीके से आप संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमने ये प्रपोजल रखा है कि जिला चंबा का आपको जो है वह अध्यक्ष के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे, और आपकी कार्यकारिणी कैसी होगी या किस तरीके से आप इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे या किस तरीके का कार्य चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा सभी को सादर नमस्कार। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे इतने बड़े संगठन, इतने बड़ी बुद्धिजीवी लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलने का मौका मिला है। और मैं आज फिर वही लफ्ज़ बोलूँगा कि ये सब जगजीत आज़ाद जी की देन है जो मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। अन्यथा मैं अपने आप को रिटायर होने के बाद कुछ भी नहीं समझता था, और जब इनके सानिध्य में मैंने वो टाइम गुजारा है, वो टाइम मेरे लिए एक गोल्डन टाइम था मेरी ज़िंदगी का। बहरहाल यहाँ पर विराजमान मेरे बहुत ही माननीय सम्माननीय हमीरपुर से यहाँ पे राष्ट्रीय एकता बल संगठन की टीम यहाँ पे पहुँची है। सर्वप्रथम रमेश शर्मा जी जो इस संस्था के संयोजक हैं, आपका सर यहाँ पहुँचने पर मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। मंच पर विराजमान गर्ग जी जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, आपका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत सर। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसआई साहब आपका भी स्वागत। और जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, खास करके मेरी यूनिट के अपने ब्रह्मदास जी आपका भी स्वागत है, और आरओ साहब आपका भी स्वागत है। मैं उस क्षण को याद करता हूँ, वो क्षण कैसा था जब मैंने अपना मोबाइल खोला और मैं व्हाट्सएप चेक, फेसबुक चेक करने लग गया।
तो मुझे एक ग्रुप दिखाई दिया। वो ग्रुप कहीं हमीरपुर में किसी पंचायत बीडीओ ऑफिस का था। वो बीडीओ ऑफिस से मिलने के बाद वो बाहर वार्तालाप कर रहे थे। वो किसी का कोई काम था, वो काम या किसी पंचायत के थ्रू था। तो मैंने बोला ये संस्था, मैंने अपना नंबर नीचे लिखा उसमें और मैंने इनको व्हाट्सएप भेज दिया कि आप मेरे से कॉल कर बात करिए। और उस दिन मैं इनके साथ जुड़ गया। सौभाग्य मिला मुझे, ये यहाँ आए, फिर मुझे हमीरपुर जाने का भी मौका मिला। और ये एक विज़न ऐसा है, और मुझे लगता है कि आप गूगल में सर्च करिए तो आपको ऐसी संस्था कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा नाम नहीं कहीं मिलेगा। जो नाम इन्होंने रखा है राष्ट्रीय एकता बल। एक तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को जोड़ने की बात है, और बल एक फोर्सेस नाम आ जाता है। और फिर विजन क्या है? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि किसी ना किसी कारण कभी ना कभी प्रताड़ित ना हुआ हो, चाहे वो अपने परिवार से क्यों ना हुआ हो, एक बार प्रताड़ना जरूर झेली होगी उन्होंने। समाज के बीच में भी हो सकता है, सरकार के द्वारा भी हो सकता है, किसी बाहुबली द्वारा भी हो सकता है। अब क्या होता है कि प्रताड़ना हम सहन कर जाते हैं, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर ये नहीं किया कि अगर मैं प्रताड़ित हुआ हूं तो मेरे साथ साथ ये भी होंगे। उसके लिए क्या किया जा सकता है? इस चीज को, इस बीमारी को दूर कैसे किया जा सकता है? वो चीज जो है वो हमीरपुर की टीम ने वो तैयार की है चीज। हमीरपुर ने उसका इलाज निकाला है, एक इंजेक्शन निकाला है, ऐसा इंजेक्शन निकाला है कि प्रताड़ना को कैसे दूर किया जाए, किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हमने उसकी जड़ को पकड़ना है और उस जड़ को निकालना है। ये काम इन्होंने शुरू किया है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि चंबा में हम एक टीम गठित कर दी है। अभी थोड़ी देर में हमारे साहिल जी उस नाम अनाउंस करेंगे। मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मैंने जिनको कॉल किया था किसी ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ पाया। एक्चुअली आज सच्ची बात ये कि आज हमारी बनी खेत में बहुत बड़ा मेला है। ये मेरे दिमाग में यहाँ बैठे बैठे बात है कि आने का नहीं, कारण क्या नहीं था, तो लोग वहाँ पे चले गए हैं कुछ। तो चलो कोई बात नहीं, आदमी नहीं आने से हमारे बीच में ऐसे महान आदमी बैठेंगे। इन्होंने पहले बोल दिया कि 1000 के बराबर है। तो सर्वप्रथम आप लोग हमीरपुर से यहाँ पर आए हैं, आपको मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आपके इतने रिटायर आदमी जो कि अभी रेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन आपने कुछ करने की क्षमता अपने अंदर रखी हुई है। बाकी तो आपको देख करके मुझे भी ताकत आ जाती है। मैं भी सोचता हूँ कि जब आप चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। मैं कभी कभी मेरी ज़िंदगी में ये आता था कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। बहुत बार आया, बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था मैं। लेकिन जब आप जैसे संगठन के साथ जुड़ने के बाद, मैं नहीं तो कभी कभी मैं बोलता था कि मैं लास्ट विकेट हूँ, पता नहीं कब गिर जाएगी। लेकिन अब मैं भगवान को बोलता हूँ कि मुझे 10 साल और देना, अभी कुछ करना है मुझे, इसलिए कम से कम 10 साल जरूर देना, ताकि मैं 10-20 हज़ार नहीं, कम से एक आदमी का भला कर सकूं, तो मैं अपनी ज़िंदगी को सार्थक समझूंगा। और मुझे लगता है कि हर एक आदमी के अंदर ये बात अवश्य होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करने की क्षमता भलाई की होनी चाहिए। मैंने एक संगठन खड़ा किया था यहाँ पे, वो भी मेरी ज़िंदगी का यू टर्न था। क्या हुआ था कि मैं नैनीखत में रहता था, एक 8वीं क्लास का बच्चा बीड़ी में भांग भर के पी रहा था। मैंने उसको पकड़ा और मैं हैरान हो गया कि 8वीं क्लास का बच्चा अगर ये कर रहा है तो क्या होगा। मैं उस रात को मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना नशे के ऊपर एक संगठन तैयार किया जाए। तो मैंने ये लोग जो हैं इनको, हमारी पहली मीटिंग फॉरेस्ट ट्रस्ट और टूनवट्टी में, तो आप यकीन नहीं, मैंने 100 अबाव आदमी से उस वक्त वहाँ पर, और संगठन बहुत अच्छा चला। लेकिन वही बात है कि धीरे धीरे और मेरे जैसे इन्होंने बात की थी अभी कि छोड़ने की बात नौबत आ गई, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मुझे मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने 10 बार बोला कि
नहीं अध्यक्ष महोदय, अब इस संस्था को बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। फिर मैंने ठीक है बंद कर देते हैं। फिर नहीं, अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, अगर एक है तब भी चलेगा, लेकिन नहीं, जब तक सांस है तब तक चलेगा। सांस रुक जाएगी फिर देखेंगे, फिर नेक्स्ट जब जन्म होता है तो देखेंगे फिर। तो ये है हमारे बीच में, यहाँ पे बहुत ही बुद्धिजीवी और हमारे तेजराम जी मेरी पंचायत से हैं, इनका मुझे बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, चाहे वो पंचायत के संबंध में बात हो चाहे किसी भी। बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ से मुकेश जी हैं, मुकेश ठाकुर जी हैं, रिटायर आर्मी से हैं, अभी एजुकेशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ बहुत सहयोग करते हैं। और ये जगजीत फैमिली तो मेरे, इनके तो पारिवारिक रिश्ते समझ लो आप। तो इन लोगों के सानिध्य में रह करके मैं बोल रहा हूँ, फिर भी बोलता हूँ कि इनके सानिध्य में रह करके मैंने जो कुछ मैंने पाया है वो मैंने ज़िंदगी में अपनी 60-70 साल की उम्र में नहीं पाया है, जो इनके साथ रह के। तो आज यहाँ पर खड़े होकर के बोलने का जो मुझे मौका मिलता है तो सब इनकी मेहरबानी से है। हमने अपनी जो अभी संगठन जो आपने तैयार किया है, मैं आपको विश्वास करता हूँ चंबा की टीम जो है, चंबा की जो इकाई हमने खड़ी की है, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। और 23 जुलाई को हमारी पूरी की पूरी टीम हमीरपुर में आएगी, और हम टीम नहीं आएगी और भी लोग आएंगे, जगजीत आज़ाद जैसे लोग आएंगे। और विशेष करके इनको मतलब ये अपने रोशन जी हैं, इनके अंदर आपने एक बात जगजीत बेबाक बात रखने के लिए बोला था ना आपने, और उसका 2 मिनट में रिजल्ट मिल गया, आपको मिल गया रिजल्ट। तो ये होता है एक बेबाकी से, मतलब कि जो मेरे मन में है वो बोलना है कि मेरे मन में इस संगठन के प्रति ये शंका है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो रोशन जी आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, लेकिन इसके बारे में हमारे जो संयोजक हैं संस्था के रमेश शर्मा जी, वो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। बाकी मेरा आज का प्रोग्राम और भी था कि आप लोगों को यहाँ के कुछ जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उसके ऊपर भी अवगत करवाना था, लेकिन मैंने उसको अब स्थगित कर दिया है। और यहाँ के हर जगह मुद्दे हैं, पंचायतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुद्दे हैं, डिपार्टमेंटली मुद्दे हैं, और कुछ हर एक किस्म के मुद्दे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ, जो आपने क्या बोलते हैं, आपका जो समाचार संस्था है, हाँ, जीवन उत्साह को मैं देखता रहता हूँ। आपने बहुत सारे मुद्दे जो हैं हमीरपुर में हल कर लिए हैं, चाहे वो पंचायतों के साथ हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के साथ हो, रोड के साथ हो, PWD के। और सबसे बड़ी मैं अब चंबा की इकाई को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इस संगठन का जो बनावट है वो कैसी है। मतलब कि मोती चुन चुन के इन्होंने लगाए हैं कि हर डिपार्टमेंट से कोई, अगर मान लो कि जैसे कोई बोलता कि जैसे कल आपने बोला था कि आपको क्या पता है रोड के बारे में, मैं IMA बेइंग इंजीनियर है ना, तो आप थोड़ी बोल सकते हैं मुझे कि मैं इंजीनियर हूँ मुझे पता है। तो वो अगर PWD से कोई बात होगी तो हमारे SDO साहब बैठे हैं, फॉरेस्ट से बात होगी तो हमारे क्या बोलते हैं RO साहब बैठे हैं, पुलिस से बात होगी तो हमारे थानेदार साहब बैठे हैं, है ना, CBI वाली बात हो तो वो भी बैठे हैं हमारे बीच में, एजुकेशन वाले भी बैठे हैं हमारे बीच में। मतलब कहने का ये कि आर्मी वाले भी बैठे हुए हैं। तो ये बात है कि संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट आपसे आगे निकलेगा कुछ दिनों में। मेरा विज़न ये है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट आपसे आगे होगा। कि बेशक चंबा डिस्ट्रिक्ट एक हमारे अभिशाप लगा है पिछड़ेपन का, लेकिन इस संगठन से पिछड़ापन नहीं रहेगा, संगठन आगे रहेंगे। और मैं जो मेरी टीम अभी गठन किया है उसका ये यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी यहाँ पे उसका संगठन का उद्घोषण करेंगे, और उसके बाद बाकी की कार्रवाई आगे इसमें लगेगी। मेरी तरफ से एक बार फिर आप लोगों को यहाँ आने पर कोई किसी प्रकार की अगर सुविधा हो तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जैसे यहाँ से खुश होकर के जाएं, और 23 तारीख को हमारा इंतज़ार हमीरपुर में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।